morning, everybody. Myself, गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो अपनी पाठ्य पुस्तक है रेनबो, उसका लेसन 1 वाटर पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स बता रहा हूँ। देखिए, आप ध्यान से लिखें या उनको देख लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान रखना, कंट्री साइड देश का क्षेत्र, ट्रिकलिंग फूटकर धारा निकलना, क्वेंच बुझाना, नेग्लेक्ट अवहेलना करना, मेंटेनेंस रखरखाव, सिल्ट मीन्स परत, डिपॉजिटेड जमा हुआ, एग्रीकल्चर कृषि, लैंडस्केप भूभाग, ग्लूमी मीन्स उदास, रिमार्केबल अद्भुत, सस्पेंशन बिखराव, ओरिजिन उत्पत्ति, एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षण, कैरेक्टरिस्टिक लक्षण, कैचमेंट एरिया जल स्रोत, पार्टिकल्स मीन्स कण, डिस्टेंस मीन्स दूरी, अमाउंट मीन्स मात्रा, स्टीमर मीन्स नाव, शेड रूप या छाया, फर्टाइल उपजाऊ। देखिए, ये सारी हमारी क्या थी, वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब आपने इन वर्ड्स मीनिंग को सुन लिया। अब सुनने के बाद हमको ये ध्यान करना है कि इसका अर्थ हमारे समझ में आना चाहिए। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले या इनको लिखे, और लिखने के बाद इन मीनिंग्स को याद जरूर करें। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाए थे। अब फिर अगले तीसरा और चौथा पैराग्राफ मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से देखिए। और सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट से, बॉयज और गर्ल्स जो भी हैं, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। जो भी वीडियो यूट्यूब पर आता है ताकि आपको पता चल जाएगा और स्वतः ही आपको वीडियो का लाभ मिलता रहेगा। देखिए, देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, विच एड्स जो जोड़ता है, सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, यानी इस संसार में उतना पानी के बराबर कोई सी वस्तु नहीं है जो इस संसार की सुंदरता को बढ़ाती है। यह संसार सुंदरता किस पे डिपेंड करती है? पानी पर। पानी है तो सब कुछ सुंदर है, और पानी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर अ रॉक्स, चाहे वो चट्टान से फूटकर निकलने वाली छोटी सी नदी की धारा हो, और ए लिटिल पॉन्ड या फिर वो छोटा तालाब, बाय द वे साइड रोड के किनारे, वेयर द केटल क्वेंच दियर थ्रस्ट, तो केटल क्वेंच दियर थ्रस्ट, मवेशी क्या करते हैं? अपनी प्यास बुझाते हैं। ऑफ एन इवनिंग, शाम को प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स, बरसात से भरे हुए टैंक, दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत में बहुत कॉमन रूप से पाए जाते हैं। ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड, उन्हें भी प्राय उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इन दियर मेंटेनेंस, किसमें? उनके रखरखाव में। आर ए चेयरिंग साइड व्हेन दे आर फुल, जब वो रेन फेड टैंक होते हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है कि उनका रखरखाव नहीं हो पाता है। लेकिन जब वो टैंक पानी के, बरसात के पानी से भर जाते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। चीयरफुल साइड में सुंदर दृश्य दिखाई देता है।
दे आर ऑफ कोर्स शैलो, वे वास्तव में होते हैं शीतले, जो कम गहरे होते हैं। बट दिस इज लेस एविडेंस, लेकिन हल्का सबूत है। सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, जो पानी पर परत जम जाती है। एंड थ्रोज द लाइट वे, और प्रकाश को वापस फेंकता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, और उनमें से कुछ टैंक बड़े अद्भुत रूप से बड़े होते हैं। सरप्राइजिंगली लार्ज एंड अद्भुत रूप से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। एंड इट इज ए ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सनसेट ओवर वन ऑफ देम, और किसी भी पॉइंट पर सूर्योदय का दृश्य या सूर्यास्त को दृश्य देखना एक बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय जो रेन फेड टैंक होते हैं, इनके पास जाकर वो दृश्य देखोगे तो बड़ा सुहावना सुंदर दिखता है। उसको कहते हैं सनसेट पॉइंट या सनराइज पॉइंट के नाम से उसको जानते हैं। पानी का स्रोत जहां पर सूर्य की किरण पड़ती है शाम के समय, तो पूरा पानी कैसे होता है? बिल्कुल जैसे सूर्य की किरण का केसरी रंग होता है, सेम पानी का रंग भी उस समय बिल्कुल केसरी हो जाता है, तो बड़ा मनमोहक दृश्य होता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आईज इन ए ह्यूमन फेस, पानी की तुलना एक मनुष्य के चेहरे से की जा सकती है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, यह समय के भाव को प्रतिबिंबित करता है। बीइंग ब्राइट, वो चमकता है। एंड गे व्हेन द सनशाइन, जब सूर्य चमकता है तो पानी भी क्या है? चमकने लगता है। टर्निंग द डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पानी का रंग भी क्या हो जाता है? डार्क, काला हो जाता है। तो जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश है उस पर पानी का कलर भी डिपेंड करता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट, तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट, सबसे अद्भुत तथ्य जो रिमार्केबल है, टिप्पणी युक्त पानी के बारे में, वो क्या है? इट्स पावर टू कैरी सिल्ट, इसकी परत को अपने साथ ले जाने की शक्ति। और फाइनली डिवाइडेड सोइल, अंत में वो मिट्टी को क्या कर देता है? बांट देता है। सस्पेंशन, ये होता है बिखराव, टुकड़ों में उसको क्या है? मिट्टी को विभाजित करता है। तो उसकी पानी की पावर होती है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर, ये क्या है? इन द रेन फेड टैंक्स, बरसात से भरे टैंक में पानी के रंग की उत्पत्ति का एक लक्षण होता है। ये पानी के रंग की उत्पत्ति जो होती है कैसी होती है? रेन फेड टैंक्स में वो पानी के साथ बिल्कुल भूरा मटमैला होता है। दिस कलर वेराइज विद द नेचर ऑफ द अर्थ, और यह रंग पृथ्वी की प्रवृत्ति से मेल खाता है। इन द कैचमेंट एरिया, इन द कैचमेंट एरिया, पानी का क्षेत्र होता है, वहां पर पृथ्वी के रंग से उसका मेल खाता है। एंड इज मोस्ट विविड, और बहुत गहरा होता है। इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश ओवरफ्लो फ्लोइंग रेन, जब बरसात आने के बाद उसका रंग बहुत गहरा होता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, तेजी से बहने वाला पानी। कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हेवी पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े और भारी कणों को अपने साथ ले जाकर बहाकर ले जाता है। तेजी से बहने वाला पानी मिट्टी के कणों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल, सबसे महीन बारीक कण होते हैं। हाउएवर रिमेनिंग फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड, वो तरल के साथ बहते हुए रह जाते हैं, पानी में बहते रह जाते हैं। एंड इस स्पाइट ऑफ दियर ग्रेटर डेंसिटी, और उनकी सघनता के बावजूद भी पानी के जो मिट्टी के कण होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं? सघन। एंड आर कैरीड ग्रेट डिस्टेंस,
और बड़ी दूरी तक उन्हें क्या है, ले जाया जाता है। सच पार्टिकल्स आर, ऐसे जो कण होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, वास्तव में बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं बताइए, छोटे। बट दियर नंबर इज ग्रेट, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। कण में आकार में छोटे होते हैं लेकिन संख्या में बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर, वो जो कठोर पदार्थ होता है उसकी बड़ी मात्रा कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, इस प्रकार से उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। When silt laden water mixed with salt water of the sea, जब मिट्टी की परत से मिला हुआ पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, समुद्र के कैसे पानी से मिलता है, खारे पानी से मिलता है, तो देयर इज ए रैपिड प्रीसिपिटेशन ऑफ सस्पेंडेड मैटर, जो मिला हुआ तत्व होता है उसमें एक तेजी से क्या होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। दिस कैन बी रेडिली सीन, इसे भी देखा जा सकता है। तो दिस कैन बी रेडिली सीन, इसे देखा जा सकता है। व्हेन वन ट्रेवल बाय स्टीमर डाउन, तो वन ट्रेवल, जब एक व्यक्ति यात्रा करता है एक नाव के द्वारा, स्टीमर होती जो भाप के द्वारा नाव चलती है, डाउन ए ग्रेट रिवर टू डीप सी, जब बड़ी नदी से गहरे समुद्र में जब यात्रा करता है तो इस चीज को वो देखता है। द कलर ऑफ द वाटर, क्या देखता है, कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली, सफलतापूर्वक पानी का रंग बदल जाता है। फ्रॉम मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट, जो परत का पानी कीचड़ युक्त लाल और भूरा जो पानी का रंग होता है ना, वो किस में चेंज होता है, थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो ग्रीन, पहले येलो होता है फिर ग्रीन कलर होता है और इसके बाद में टू द ब्लू, फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, अंत में जाकर वो गहरे समुद्र का नीला रंग हो जाता है। पहले पीला फिर हरा, उसके बाद में क्या, नीला रंग हो जाता है। डोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स, जमीन के वे क्षेत्र, भूभाग, जमीन का वो भूभाग, तो दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैव बीन फॉर्म, उनका निर्माण किया गया है, बाय सिल्ट, उस परत के द्वारा भूभाग का निर्माण हुआ। थस डिपॉजिटेड इन इज एविडेंट, जो जमा किया गया था, इज एविडेंट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सोइल, मिट्टी का परीक्षण के लिए वो पर्याप्त सबूत होता है। इन एलुवियल एरियाज, उन क्षेत्रों में मिट्टी के एग्जाम के लिए, सच ऐसी भूमि, कंसिस्टिंग एज इट डज, जैसा कि सब माना जाता है, ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, जो डिवाइडेड बटा हुआ जो तत्व होता है, वो पदार्थ होता है, इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, जो नदियों के द्वारा छोड़ी हुई मिट्टी होती है, डिवाइडेड मैटर होता है, वो वास्तव में बहुत उपजाऊ होता है। कैसा था वो, जो नदियों के द्वारा छोड़ी हुई मिट्टी होती है वो बड़ी उपजाऊ होती है और हमारी फसल भी उसमें बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, उस मिट्टी को भौगोलिक दृष्टि से हम किस नाम से जानते हैं, वो होती है कांप मिट्टी, जो बहुत उपजाऊ होती है खेती के लिए। यहां पर ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। यहां तक मैंने आपको 4 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूं। अगले वीडियो में फिर अगले 2 पैराग्राफ के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, और जितने भी अपने परिचित हैं, फ्रेंड्स, रिश्तेदार जो भी हैं, सबको आप इसको शेयर करें और इस प्रकार से मुझे कोऑपरेट करें।
बस आपसे इतना ही कहना है कि मेरे प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो आप देखते रहें, क्योंकि वीडियो हम आपके सुविधा के लिए बनाते हैं, आपको पढ़ने को मैटर मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो बनाने को औचित्य नहीं है। इसलिए प्लीज़ सभी नियमित देखते रहें। धन्यवाद।